कहे ना कि अंधेर नगरी चौपट राज किसी ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। सनातनी हिंदू मूल्य जो इस डबल इंजन की सरकार का एक प्रमुख अंग है और वह भी चुप है। दशहरा में एक शगुफा छोड़ दिए और शगुफे में झांसे में आ गए, नहाए खाए को भी दे देते। हिंदुओं के पर्वों के साथ छेड़छाड़ वर्तमान डबल इंजन की सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है, इसका विरोध होना चाहिए। जितने भी शिक्षक संघ हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग में बट गए हैं, जैसे शिक्षकों को सरकार ने टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर दिया है। न एकजुटता होगी और न आंदोलन संभव है, न इनकी समस्याओं पर कोई विचार करे। तो पिछली बार दशहरा की छुट्टी को लेकर के बवाल मचा था, अब जो है इस बार जो है दिवाली में और जो छठ पूजा है उसको लेकर के जो कटौती कर दी गई थी, और लोगों का, शिक्षकों का ये आरोप रहा कि पिछली बार की कैलेंडर की तुलना कर रहे थे कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, दिवाली से लेकर के छठ तक छुट्टी प्रॉपर दी जाती थी, लेकिन इस बार जो है छुट्टी में कटौती हो गई, विरोध किया गया। तो कल शिक्षा मंत्री का बयान भी आया, उसमें आश्वासन दिया, फिर जो है एक दिन की छुट्टी जो खरना है 6 नवंबर को वो दे दी गई है। तो 6, 7, 8, 9 4 दिनों की छुट्टी दे दी गई है, जबकि 8 तारीख को ही छठ खत्म हो रहा है। उसके अगले दिन शनिवार है, 9 नवंबर को छुट्टी दिया गया है, लेकिन नहाए खाए के दिन नहीं दी गई है। तो आगे का कटौती करके आप पीछे छुट्टी दे रहे हैं। ये बिल्कुल कहे ना कि अंधेर नगरी चौपट राज किसी ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। स्थिति जो है और कुछ सनातनी मूल्य, सनातनी हिंदू मूल्य जो इस डबल इंजन की सरकार का एक प्रमुख अंग है और वह भी चुप है। और दशहरा में एक शगुफा छोड़ दिए और शगुफे में झांसे में आ गए और जस का तस बना रहा। अभी एक दिन आपने खरना 6 तारीख को छुट्टी घोषित कर दिया, शिक्षकों के सामने तो फिर वही स्थिति आ गई। आप शुरुआत खत्म कर दिए और अंत को आप बहुत बहुत भला मान रहे हैं, आप उसी को आप नहाए खाए को भी दे देते। हिंदुओं के पर्वों के साथ छेड़छाड़ वर्तमान डबल इंजन की सरकार बहुत ज़्यादा कर रही है, इसका विरोध होना चाहिए और सड़कों पर आना चाहिए शिक्षकों को। लेकिन अब जो है आंदोलन तो पूरी तरीके से खत्म जैसा लग रहा है, कुछ सामने नहीं आ रहा है, लोग बस सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और कोई दबाव नहीं बना पा रहे हैं। पिछली बार दशहरा में भी लोगों ने दबाव दिया, लेकिन वो छुट्टी नहीं मिली, बल्कि जो प्रशिक्षण दिया जाता है SC/RT वाले शिक्षकों को छुट्टी दे दी गई थी ज़्यादा दिनों की, लेकिन जो नियमित रूप से जो पढ़ा रहे हैं विद्यालय में उनकी छुट्टी नहीं हुई। प्रशिक्षण वहाँ समाप्त कर दिया गया। अब कल ही SC/RT के निदेशक सज्जन कुमार R, इन्होंने प्रशिक्षण अवधि को समाप्त किया है और उसी में छुट्टी को समाहित कर दिया गया था। बिल्कुल इन लोगों की साजिश है और शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री इसके लिए उत्तरदायी हैं और शिक्षा विभाग के तथाकथित पदाधिकारी। और संघों को तो अब कोई आशा नहीं रहा संघों से, क्योंकि कोई जन सुराज के साथ घूम रहा है, तो कोई कांग्रेस का विंग है, कोई जदयू का है, कोई भाजपा का है, कोई माले का है, कोई पॉलिटिकल पार्टियों ने इस शिक्षकों की समस्याओं का राजनीतिकरण कर दिया और राजनीतिज्ञों के हाथ में कठपुतली एक प्रारंभिक शिक्षक संघ के महामहिम जन सुराज का झंडा लेके घूम रहे हैं। ब्रजवासी जी कभी लाठी दिया करते थे। ये सारे जितने भी शिक्षक संघ हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग में बट गए हैं, जैसे शिक्षकों को सरकार ने टुकड़े टुकड़े में विभक्त कर दिया है। न एकजुटता होगी और न आंदोलन संभव है, न इनकी समस्याओं पर कोई विचार करेगी सरकार की। तो बल्ले अभी लड़ाई भी देखेंगे कि BPSC वर्सेस जो है नियोजित शिक्षक हो रही है लड़ाई, ये भी हो रही है। एक जो है छुट्टी को लेकर के, एक ने जो है ये ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, एक ने समर्थन कर दिया तो एक ने विरोध किया है, उसका विरोध कर दिया। BPSC वाले खुश है कि हाँ ये हमारे लायक है, क्योंकि दूर दूर जो रैंडमाइजेशन में जो पोस्टिंग हुई थी अब उनको पास वाले जिलों में मिलेगा। जो नियोजित हैं, जो अपने होम ब्लॉक में कर रहे थे, उनको कहीं दूर ना जाना पड़े। इस तरह की विरोधाभास वाली चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पर, BPSC वर्सेस नियोजित शिक्षक। विद्यालयों में स्थिति यह है, मैं कई विद्यालयों में गया था, BPSC वाले अलग बैठे हुए हैं, TRE1 TRE2 अलग बैठे हुए हैं, नियोजित जो हैं वो प्रभार लेके और उनके साथ कुछ बैठे हुए हैं, नियमित बेचारे अकेले बैठे हुए हैं।
34,500 वाले सुप्रीम कोर्ट वाले अलग बैठे हुए हैं, और जो +2 हैं वो अलग बैठे हुए हैं, -2 अलग बैठे हुए हैं। यही स्थिति है। सक्षमता वाले अब अलग बैठ रहे हैं कि हम नियोजित से सीनियर हैं। इस तरह के हालात जहाँ हो, शिक्षकों की एकता रही कहाँ? सरकार की तो बल्ले बल्ले रहेगी, डिवाइड एंड रूल में सक्सेसफुल हो गया, और +2 के, -2 के, सक्षमता, BPSC, TRE1, TRE2 के भी अब अलग बैठ रहे हैं। सक्षमता 2 जो परीक्षा, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कई ऐसे राज्य के पदाधिकारी हैं जो सक्षमता में बैठे हैं और ऊंची ऊंची आवाज में भाषण देते हैं शिक्षकों के आंदोलन के लिए, शिक्षकों की एकता के लिए। आप ही तो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। संघ ही टुकड़े टुकड़े में बट गया तो शिक्षक भी बट गए जी। यथा स्थिति यही है। और इनकी समस्याओं का और जो है, और सरकार के जुल्म का, अत्याचार का और सीमा और दायरा बढ़ेगा। समस्याएं बढ़ती ही रहेगी, खत्म नहीं होगी। नहीं, आज देखिए, आज जमुई में एक ब्लॉक के 15 विद्यालय जो हैं पेन डाउन में हैं, ताला बंद करके। सब प्रभारी DM के यहाँ हैं, DPO के यहाँ हैं, DO के यहाँ हैं, और DO आज SIT का गठन हुआ है। गुंडों की नज़र अब शिक्षकों पर है कि इनमें एकता नहीं है, पीटते हैं, हाँ, सबको पिटाई हो जाती है। और सारे शिक्षक जो हैं, कुछ इधर के भी हैं, पटना जिला के, नालंदा जिला के, इतना मार मारा है वहाँ का कुख्यात अपराधकर्मी स्कॉर्पियो से और 25 मोटरसाइकिल से आके शिक्षकों को पीट दिया। सबसे कमजोर जो है शिक्षक ही पड़ जाते हैं। बिल्कुल, सरकार उस पर दमन नीति चला रही है, जिसके कारण समाज भी पैनी निगाह से देख रहा है। और ये जो मिड डे मील है, ये सबसे बड़ा कारण है। मिड डे मील को अभी भी सरकार अपने हाथों में ले, दीदी को दे दे और आंगनबाड़ी को दे दे, वहीं से खाना का वितरण हो और वहीं पर सारी व्यवस्था हो। विद्यालयों में जब तक मिड डे मील की व्यवस्था रहेगी और अंधाधुंध जो पैसे को वहाँ बांटा जाता है उसके लिए कोई समिति नहीं है, तो सबकी पैनी निगाह है। मैं माननीय जनप्रतिनिधियों से, विधायकों से अनुरोध करता हूं, शिक्षक प्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि अब विधानसभा और विधान परिषद में बैठें तो शिक्षकों की सुरक्षा का, विद्यालय की सुरक्षा का और शिक्षकों के हित में आप आवाज़ उठाएं, अन्यथा शिक्षा तो बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। चलिए, तो कुल मिलाकर यही है कि जो है सरकार जो है वो समस्या को ख़त्म नहीं करना चाहती है, बल्कि बढ़ा रही है। और फूट डालो और राज करो, ताकि इनमें यूनिटी भी नहीं होगी और हमारा विरोध भी नहीं कर पाएंगे शिक्षक, और हम जो नियम बनाएंगे उनको सुनना होगा शिक्षकों को। बिल्कुल, यही चीज़ें हैं, क्योंकि लंबित है मामला। सक्षमता परीक्षा भी दे दिया है, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन पोस्टिंग अभी तक कुछ अता पता नहीं है। पॉलिसी भी आ गई है, लेकिन लगता नहीं, उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी जो है पोस्टिंग भी हो। सक्षमता 2 का इन्होंने पहले घोषणा कर चुका है कि दोनों का एक साथ होगा जी, और अभी इसमें लगा दिया। अब ये लगता है कि अगले साल बजट के बाद ही होगा या चुनाव तक होगा। वाहवाही लूटने के लिए सरकार पेंडिंग में चला गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लकवाग्रस्त हो गया, विकलांग हो गया। अब ये और इसी को चुनावी मुद्दा बना के लड़ाई भी लड़ेंगे फिर आगे चल करके। विपक्ष पक्ष दोनों अभी भी जो है इसी मुद्दे पर कोई शिक्षक की समस्याओं के प्रति कोई आवाज माननीय जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहे हैं। चाहे विधानसभा से कहीं नहीं इस्तीफा दे देते हैं। आप इस्तीफा देकर तो देखिए, आप विधानसभा ठप तो कीजिए, लेकिन कोई नहीं, केवल तख्ती लेकर विरोध करेंगे दिखावे के लिए और फिर एक हो जाते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ शैलेंद्र शर्मा जी। और जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा जो है दोबारा ली जाएगी 7 विषयों की, उसको लेकर के हमने बातचीत की है। और जो छुट्टी वाला जो विवाद है, जिसे महाबवाल भी कहा जा रहा है, छठ पूजा जो कि आस्था का प्रतीक है, बिहार में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है धूमधाम से। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो है सरकार राजनीति कर रही है और उस पर शैलेंद्र शर्मा जी ने अपनी बात को रखा है। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी हमें इजाज़त दें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और हमारा फेसबुक पेज है उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।